सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर है, लेकिन सोचिए उसी न्याय के मंदिर में अन्याय होता है, वो भी राज्य सरकार के द्वारा। और राज्य सरकार ब्लेम करती है कि वकील ने अच्छे से केस नहीं लड़ा हुआ। वकील कौन देगा? सोचिए, राज्य सरकार में जो वकील होगा, किसका? सुप्रीम कोर्ट का, उसको कितनी सुविधाएं मिलती होंगी। वो पैसा किसका है? वो हम सब का है, इस पूरे उत्तराखंड की जनता का है, और उसी को न्याय नहीं मिलता है। अंकिता भंडारी आप ही के सामने हुआ, आपने देखा भी होगा। मैं उस रैली में भी गया था, उस विरोध में भी गया था। तब मैं भारतीय जनता पार्टी में हुआ करता था, आरएसएस में हुआ करता था। तब मेरे से क्वेश्चन पूछे गए कि आप क्यों गए। मैंने कहा मेरे गांव की बेटी है, आज आपने उसको पकड़ा है, कल मेरे बेटियों को भी पकड़ोगे। मैंने उसके बाद हमारी दूरियां बढ़ी, फिर मैं वहां से बाहर निकल गया। मैं अभी अंकिता भंडारी की मां से भी मिला, उनके घर में गया पौड़ी, इसी मार्च में। अभी आने वाली है वो यहाँ पे, और जिस दिन वो आएंगी मेरे घर में, आप सबको बुलाऊंगा, आइए। उस महिला ने अकेले अपने बेटे और पति के साथ, बिल्कुल गांव की महिला, पहाड़ की ठेठ महिला, जिसको गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी की सुगंध से उल्टी आती हो, वो गाड़ी में बैठ के देहरादून, दिल्ली, कोटद्वार, अब नैनीताल तक अपने बच्ची का केस लड़ गई। नमन है ऐसी माताओं को, क्योंकि मां ही ऐसी होती है। आप महिलाएं काली भी हैं, दुर्गा भी हैं और शक्ति भी हैं। तो जब तो आएंगी तो जरूर आप आइएगा, और मैं तो उनका चरण स्पर्श करता हूं, वो प्रेरणा है हम लोगों के लिए। अभी अभी मैं एक यात्रा से आया हूं, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड ने मेरे को भी अधिकृत किया। मेरे मित्र भी हैं, भुवन कटाया जी, उन्होंने बोला कि वो चकुटिया से स्वास्थ्य और डॉक्टरों की मांग करते हुए देहरादून मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। लेकिन मैं उनको ऋषिकेश से चला, तो ऋषिकेश में 2 दिन पहले क्या हुआ? वो धर्म नगरी है, पवित्र नगरी है हम सबके लिए। वहां पे दारू का ठेका को बचाने के लिए 100 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े हैं। वो भी कांस्टेबल नहीं है, चमकते हुए सितारे खड़े हैं वहां। सोचिए, एक महिला की जान बचाने के लिए नहीं आते। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, पूरे राज्य में कहीं नजर नहीं आते, लेकिन शराब के ठेकों को बचाने के लिए, क्योंकि वो शराब का ठेका किसी सत्ताधारी दल के व्यक्ति का है और वो कमीशन देता है, पैसा देता है, तो उसको बचाना जरूरी है। इंसान की जान की कोई जरूरत नहीं है। लोग आमरण सुनते बैठे हैं वहां पे। पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड की तरफ से मैं उनको समर्थन भी देके आया, समर्पण भी देके आया। मैंने निवेदन भी किया कि उनकी माता जी को कैंसर है 3rd स्टेज का, एक बहन की शादी हो गई है, एक बहन और है, उसके लिए अनुदान देने के लिए मैंने निवेदन किया। लोगों ने अनुदान दिया भी, मैंने भी दिया, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड की तरफ से मैंने भी दिया। वहां से हम पैदल चले उन लोगों के साथ जो चकुटिया से आ रहे थे। 320 किलोमीटर या 350 किलोमीटर की यात्रा जब हम पैदल चले, मैं आज के समय में अपनी हकीकत बताता हूं, मैं 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता था, लेकिन उस दिन वो उमंग, वो एनर्जी कहां से आई? मैं वहां से देहरादून तक लगभग हम 60 किलोमीटर पैदल चले। मेरे जीवन की वो पहली यात्रा थी, पद यात्रा, और मैं उसमें पैदल मन को नमन करता हूं। उसमें एक महिला नंगे पांव चकुटिया से लेके देहरादून तक आई। लेकिन जब हम देहरादून के बॉर्डर पे पहुंचे, विधानसभा के पास, तो उन्होंने बोला कि आप आगे नहीं जा सकते हो। 16 आदमियों को रोकने के लिए 250 पुलिस वाले या 300 पुलिस वाले खड़े कर दिए उन्होंने। वहां से रोड डाइवर्जन किया। पूर्व सैनिक थे उसमें, अनुशासन के साथ रहना जानते हैं। कल यहाँ पे सैनिक सम्मेलन हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, एक हेडिंग आई है आज पेपरों में, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा। तो वो कर्तव्यनिष्ठा सिर्फ इसी एनडी कॉलेज में दिखाई देती है क्या? वो वहां नहीं दिखाई देती। ना हमने कहीं ट्रैफिक जाम किया, वहां लोग आए, मिले, हमको खाना दिया, पानी दिया, रहने को दिया, केला दिया, टॉफी दी। तो सोचिए, मैं पहाड़ियों का नमन करता हूं, उस क्षेत्र में लोग रहते हैं उनका नमन करता हूं, जो मूल निवासी हैं वहां के, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जब हम वहां पहुंचे, जोगीवाला से हमको डाइवर्ट किया, बोला आप महात्मा गांधी की प्रतिमा पे नहीं जा सकते थे। छोटा सा काम था कि वहां जाकर प्रार्थना करनी थी, रघुपति राघव राजा राम, लेकिन वो भी नहीं करने दी। वहां से जैसे ही हम 2 किलोमीटर और अंदर गए, सकरी गली में थोड़ा अंधेरा था, वहां पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती की, हमको धक्का दिया, रोड पे फेंका, जूतों से मारा, डंडे लेके आए थे, लेकिन वीडियो बनाने लग गए थे लोग, तो डंडे छुपा दिए। उसमें वीडियो में आप देख सकते हैं, एक चकुटिया का जवान बोल रहा है डंडे लेके आ गए हैं मारने के लिए। तब उन्होंने सारे डंडे कट कर गाड़ी के अंदर फेंके। वहां पे बोरो सैनिक आपके लिए एक अत्याचारी बन गए, और यहां पर आप उनका सम्मान कर रहे हो। दोहरी मानसिकता के साथ जी रहे हैं, लोगों को समझना पड़ेगा। और वहां से उठाकर हमें एकता विहार पहुंचाया। फिर जब चकुटिया में लोगों ने आंदोलन किया, देहरादून के लोग आक्रोशित हुए, तो वो आए
तब वहां पर फिर हमको महात्मा गांधी जी के पास छोड़ा। मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड पुलिस का, जिस यात्रा को कोई नहीं जानता था, आपके इस कुकृत्य की वजह से घर घर पहुंचा। हर व्यक्ति गाली कर रहा है, आप देख लिए सोशल मीडिया में। क्या जरूरत थी जब 16 लोग, उसमें से भी 3 पूर्व सैनिक, 4 महिलाएं, 5 नौजवान, एक पूर्व विधायक पहाड़ी बन के चल रहा था। वो किसी पार्टी का नहीं था, किसी दल का नहीं था, किसी झंडे के साथ नहीं था, सिर्फ पहाड़ी थे। तो वो जब हम विधानसभा की तरफ चले तो 500 पुलिस वाले डंडे के साथ खड़ा कर दिए। हम वर्दी की इज्जत करते हैं। हमने कहा तुम 200 मीटर खड़े हो, हम यहीं पे खड़े हो जाएंगे। हम बैठ गए दरवाजे पे। हमने कहा हम आपसे लड़ने नहीं आएंगे, अब आप हमें मार सकते तो मारो, बंदूक तुम्हारी है, छाती हमारी है, हम एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। वहीं पे भुवन कठायक ने कहा कि हमारी मांग अगर आप नहीं मानते हो तो हम यहीं पे बोलते हैं, उसके बाद जो करना है आप करिए। तो हम सब वहीं बैठ गए और बैठने के बाद लास्ट में जब नेता प्रतिपक्ष आए, उनको हमने बताया कि आप आओगे तो पहाड़ी बन के आना। नेता प्रतिपक्ष हम सबका नेता है, वो किसी दल का नहीं है। तो वो पहाड़ी बन के आए और वो मुद्दा उन्होंने विधानसभा में उठाया। तब जाकर धामी सरकार को घुटनों पे आना पड़ा और फिर उन्होंने मीटिंग रखी अपने घर में। हमने सोचा चलो हमारी मांग पूरी हो गई, हमारी मांग डॉक्टर मिल जाएंगे। वहां जाके क्या बोलते हैं, डॉक्टर नहीं है हमारे पास। 206 आवेदन किए थे और वो एप्लीकेशन डायरेक्टर साहब को बोल देते हैं कि डायरेक्टर साहब जरा देखिए। वो कहते हैं 206 आए थे तो 6 ही आए डॉक्टर, फिर हम विज्ञप्ति निकालेंगे, जब आएंगे आपके यहाँ दे देंगे। किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा अधिकार होता है जीवित रहने का। अगर आप जीवित रहोगे तो सब कुछ कर लोगे, लेकिन अगर आप जीवित ही नहीं रहोगे तो 2047 का आपका विकसित भारत भी आप नहीं देख पाओगे और आज की अपने माँ, बेटा, भाई, बहन नहीं देख पाओगे। पिथौरागढ़ का मैं रहने वाला हूं, ग्राम जिंदाल, पोस्ट बिशोना खान, तहसील देवलथल, जिला पिथौरागढ़। हार्ट अटैक मेरे घर में आए थे 2, मेरे पिताजी को, मेरे ससुर जी को रातों रात बरेली शिफ्ट करना पड़ा। 25 साल में हमने ये पाया है कि रिफर कर दो, मिलेगा बर्तन धोने के लिए, गार्ड के लिए आपको राजस्थान, मुंबई में। क्यों भाई? और हमारे खेतियां बंजर हो गई। तो ये सब चीजें हम लड़ रहे हैं और पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड जो चाहती है कि ये चीजें यहाँ पे हो और हम लोगों को हमारे घर में सब कुछ मिले, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो। हम पलायन करना नहीं चाहते। मैं भी हल्द्वानी में नहीं रहना चाहता, मैं अपने गांव में रहना चाहता हूं। मेरे ईजा बाजू को बहुत दर्द से मैं नदी हम घर छाड़ते नहीं क्या डेली मेरे जवाब घर जा रहे हैं। कुमरिया घर खराब होगी, घास उगी, बंदर गुना सब खत्म कर जा रहे हैं, तार तोड़ है। तो बहुत है जरूरी सा मैं इस बाबू दर्द महले समझन से हम 1 महीने 2 महीने में घर जान सब पे नहीं जा पाना हो, कोई 2 साल में जानो, कोई 1 साल में जानो, कोई 6 महीने में जानो, लेकिन बंदर गुना सुअर सब बर्बाद करवाना हमारे यहाँ। क्या है आदि में हाथी हुआ सब तो तल के आ गया। अब वह सुविधा को दो, क्या जिम्मेदारी है? तो हमारी डिमांड है कि ये सरकार की जिम्मेदारी को, और पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड इस चीज में खुल के सहयोग करती है हम सबका। और मैं धन्य हूं कि मैं पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड में जुड़ा हुआ हूं और मुझे सौभाग्य मिलता है कि मैं अपनी बात रख पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। 9 तारीख को जरूर आइएगा और पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड से जुड़िएगा। आपके साथ कोई भी समस्या आती है, चाहे वो ईजा